फिजिक्स भंडारा में आपका स्वागत है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, और उसकी पहली टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंफिनिटी लॉन्ग शीट, infinity long thin sheet or include there a thin sheet। तो गॉस थ्योरम ऑलरेडी गॉस थ्योरम को एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अगर किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स उसके टोटल चार्ज के 1/0 टाइम होता है, ऐसा कि गॉस साहब ने बोला था। और गॉसियन सरफेस जो होता है वो क्लोज सरफेस होता है। तो इतनी सारी चीज़ें हम जानते हैं। तो और ये भी जानते हैं कि मान लो एक इन्फिनिटी लॉन्ग थीन शीट है, और अगर ये इन्फिनिटी लॉन्ग थीन शीट है तो इस पे नतीजा क्या होगा? अगर थीन है तो चार्ज दोनों साइड इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे, यानी अगर हम कोई चार्ज भी लेते हैं और ये दोनों साइड दोनों सरफेस पे हो जाएगा। और ऑलरेडी हमने बताया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, एंड अगर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड इनवर्ड होता है। तो यहाँ पे जो थीन शीट है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इधर भी आउटवर्ड होगी और इस साइड भी शीट पे आउटवर्ड होगी। एक छोटा सा सरफेस लिया और इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जो होता है कितना होगा? अगर इसका एरिया dA है, इसका वेक्टर एरिया dA है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड E है, वेक्टर एरिया dA है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इधर भी वेक्टर एरिया dA हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड E हो जाएगा। क्योंकि दोनों का फ्लक्स आउटवर्ड है, ऑलरेडी हमने बताया था कि अगर फ्लक्स आउटवर्ड है तो वो पॉजिटिव लिया जाता है, और अगर फ्लक्स इनवर्ड है तो नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड होता है। तो इस इन्फिनिटी लॉन्ग शीट पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, और इस छोटे से सरफेस से जितना भी फ्लक्स पास करेगा, इस सरफेस से फ्लक्स पास करेगा, वो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, बोथ आर पॉजिटिव बिकॉज कि इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड। अब वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो कितना डिग्री है? 0 डिग्री। और यहाँ भी जो वेक्टर एरिया है वो भी थीटा कितना बनाता है? 0 डिग्री बनाता है। क्यों 0 बना रहा है? क्योंकि बोथ आर पैरेलल टू इच, दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया दोनों के दोनों पैरेलल है, इसलिए जो फोर्स लाइन हो गया, जो एंगल होंगे इनके बीच के वो 0 डिग्री के होंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू a small element of a vector area D। ऑलरेडी हम जानते हैं कि फ्लक्स इक्वल टू E डॉट D, फाई इक्वल टू E डॉट dA, फ्लक्स इक्वल टू E dA। ये आउटवर्ड है पॉजिटिव, ये भी एरो आउटवर्ड है, सो ये भी पॉजिटिव, यानी E डॉट dA इट मीन्स डी फाई जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 2E डॉट dA।
ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इसलिए हम इनकी जगह पर लिख सकते हैं 2 डी ए कॉस 0, कॉस 0 इज 1, इसलिए डी फाई की वैल्यू जो हो जाएगी 2 डी ए की बराबर। इतना फ्लक्स इस सरफेस से पास करेगा। अब सवाल उठता है कि इस फ्लक्स क्यों प्लस हुआ, क्योंकि दोनों आउटवर्ड थे इसलिए हमने प्लस लिया था। और तो लेकिन ये जो गॉस थ्योरम है एप्लीकेबल तब होता है कि फ्लक्स पासेस थ्रू द एनी कंप्लीट क्लोज सरफेस। तो हमें यहाँ पे लिखेंगे द फ्लक्स passes through the Gaussian surface. Gaussian surface is closed surface. It is Gaussian surface means closed surface. तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी जब हम कंप्लीट क्लोज सरफेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाई, यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए cos 0 is 1, फिर हम लिखते हैं फाई इज इक्वल टू ई क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी। अब इसमें क्या है कि किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, गॉस थ्योरम में बताया था कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास करता है उसके टोटल चार्ज के 1/ε0 टाइम होता है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, according to Gauss theorem, phi is equal to q upon epsilon 0। ये गॉस थ्योरम ने बताया था कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास करता है वो उसके टोटल चार्ज की 1/ε0 टाइम होता है। अब ये ε0 टाइम होता है तो इस इक्वेशन में हमने क्या लिखा है, इस इक्वेशन में लिखा हमने है कि फाई इज इक्वल टू ई क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी है, यानी ये भी तो क्लोज सरफेस के लिए लिया गया। तो इस क्यू की जगह पे हम लिख सकते हैं, फाई की जगह पे लिख सकते हैं q अपॉन ε0। ऑलरेडी यहाँ पे हमने 2 मिस कर दिया था क्योंकि 2e डॉट ए था, तो अब हम लिख सकते हैं 2e इंटू ए क्लोज सरफेस, टोटल एरिया आया मैंने माना ए है, तो e का वैल्यू जो हो जाएगा q अपॉन 2ε0 ए, एंड Q by A is called surface charge density. It is the equation of intensity of electric field, जहाँ पे हम पाते क्या हैं कि सिग्मा जो है वो surface charge density। फिर E is equal to, हमने लिखा E is equal to सिग्मा अपॉन 2ε0, जहाँ पे सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मीन्स it is equal to the Q upon A, यानी टोटल चार्ज अपॉन एरिया, इट इज कॉल्ड सिग्मा। तो इन प्लेस ऑफ Q अपॉन A हमने सिग्मा लिख दिया, और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंफिनिटी लॉन्ग शीट से प्रोड्यूस होगा। ठीक है, कोई डाउट मेरी समझ से नहीं होना चाहिए। और इसके बाद जो है कि हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल which is based on this infinity long sheet,
ऐसे प्रॉब्लम जो इस पे आते हैं वो हम कैसे सॉल्व करें। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इस तरह की शीट बेस प्रॉब्लम बहुत सारी आती हैं, तो हम उनको कैसे करें। जैसे दे देगा एक शीट है, इस पे प्लस सिग्मा है, और दूसरी भी शीट है, इस पे भी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और किसी ने पूछा साहब ए पे और बी पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हम पाते क्या है कि दोनों शीट पर पॉजिटिव चार्ज है। नंबर एक। सेकंड काम हम ये करते हैं कि अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे निकालना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे निकालना है तो कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज एक शीट का लेंगे और उसको प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स द ए की तरफ आगे बढ़ाएंगे। उसी तरह से हम बी को भी लेंगे और उसका एक चार्ज चूंकि ए पे लेना है ए की तरफ प्रोसीड करेंगे। इसके बाद हम डिसाइड करेंगे इस पे एरो किधर लगना चाहिए। आप बताओ एरो किधर लगना चाहिए। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर होती है, आंसर आता है साहब आउटवर्ड होती है, तो आउटवर्ड तो यही होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका किधर रहेगा, यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी, जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो ये भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और E2 भी जो बनेगा वो किधर बनेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, जो कि ऑलरेडी आपने डिराइव किया। इसे जस्ट पहले हमने डिराइव किया था कि इंफिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंफिनिटी लॉन्ग शीट इज E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। बट डायरेक्शन फिर से सुनिए कैसे करते हैं। सबसे पहले पहली शीट लिया, ए पे निकालना, ए की तरफ लाइन खींचा, बी वाली शीट से लेना, फिर ए की तरफ लाइन, ए चूंकि राइट साइड है इसके तो पहले लेफ्ट साइड है तो मैंने लेफ्ट साइड लाइन खींचा, इस पॉजिटिव चार्ज का राइट है तो मैंने राइट साइड में है तो राइट साइड लाइन खींचा। एरो चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होगा, तो आउटवर्ड हमने बना दिया, इसका भी आउटवर्ड इधर ही होगा, क्योंकि ये दोनों फील्ड अपोजिट है। और वेक्टर में जब दो फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। अगर हमसे पूछा जाए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आंसर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आंसर आएगा साहब इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 आ गया। V1 का वैल्यू क्या है, तो सिग्मा अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए, net intensity of electric field at A is 0 because two field both are equal and in opposite। दो फील्ड काम कर रही है, दोनों का डायरेक्शन बराबर है और अपोजिट डायरेक्शन में है, ऐसे हम उसको क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। अगर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, तो अब हम दूसरे वाले के लिए हम कोशिश करेंगे कैसे करें। तो अब हम इसको इरेज कर देते हैं और इसे भी कोई ज़रूरत नहीं अब है हमको शो करने के लिए, क्योंकि अब हमको बी पे पता चलना है। तो हमने आपको बताया कि सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी प्लेट लो, उसका चार्ज लो, और जो पॉइंट दिया है उस पॉइंट को, यहाँ पे पॉइंट किधर है, राइट साइड, और बी से हम राइट साइड एक लंबी सी लाइन खींच दो। ए पे कोई चार्ज लो, उससे भी बी की तरफ खींचो। उसके बाद आप डिसाइड करो कौन सा चार्ज है यहाँ, तो आंसर आएगा पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, तो सभी जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, तो आउटवर्ड किधर होगा, इधर ना होगा। और इसकी भी फील्ड चूंकि ये भी पॉजिटिव है तो एरो आउटवर्ड लगेगा, तो आउटवर्ड लगेगा और दोनों की फील्ड क्या हो गई, सेम डायरेक्शन में।
और इस ई का वैल्यू क्या होगा, E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 अपसाइलन 0। ऑलरेडी हमने इसे डेराइव किया। इस इंफिनिटी लॉन्ग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 जो होगा वो भी क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 अपसाइलन 0। क्योंकि दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में है इसलिए E का वैल्यू इसके बराबर होगा। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं और इनकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, तो ई बी इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 अपसाइलन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 अपसाइलन 0, इट इज 2 सिग्मा अपॉन 2 अपसाइलन 0 एंड 2 कैंसिल, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन अपसाइलन 0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट बी पर होगा और ए पे हमने पाया क्या, 0 होगा। इस तरह से हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी लॉन्ग शीट की वजह से अलग अलग पॉइंट पे निकाल लेते हैं। इसी तरह से सपोज कर लो कि एक पॉजिटिव होता दूसरा निगेटिव होता, तब तुम क्या करते, हम क्या करेंगे ऐसे केसेस में, हमको क्या करना है। सपोज लो ये शीट जो है, इस शीट पे हमने निगेटिव चार्ज ले लिया, ठीक है। अब हमने ले लिया इस शीट पे निगेटिव चार्ज है, इस शीट पे निगेटिव है और एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट बी लिया। ठीक है, अब हम पहले बी पे ही ले लेते हैं, ये पॉइंट बी है। सबसे पहले कोई एक पॉइंट हमें इस शीट पे से लिया, एक पॉइंट हमने बोला था जो भी प्लेट से लेंगे जो जिस पॉइंट पे निकालना है उसके आगे इसको प्रोसीड करो। ये पॉजिटिव, इसको ही प्रोसीड करो। नेगेटिव चार्ज पे फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव पे तो एवरीबॉडी नो ना कि आउटवर्ड होता है, सभी जानते हो आउटवर्ड होता है। नेगेटिव में क्या जानते हो, इनवर्ड होता है। तो साहब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 अपसाइलन 0। इसकी क्या होगी, E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 अपसाइलन 0। यहाँ पे सारा जो है मुझे फील्ड का डायरेक्शन निकालने में ही सारे अपनी लॉजिक लगाएंगे और वो बहुत इजी है। अगर आप बी पे ले तो लाइन बी तक खींचो, बी के आगे तक इस शेप में, तो भी उधर साइड जिस पॉइंट उधर आगे बढ़ाओ, उसके बाद डिसाइड करो डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव है तो इनवर्ड, पॉजिटिव है तो आउटवर्ड। यहाँ पे दो फील्ड हैं और दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है और उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो अपोजिट होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसको डायरेक्टली सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो सबट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, इट इज सिग्मा अपॉन 2 अपसाइलन 0। दोनों सिग्मा अपॉन 2 अपसाइलन 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इक्वल टू 0। क्योंकि दोनों सेम वैल्यू को जब सबट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अगला चाहता है कि साहब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए निकालना हो तो कैसा होगा, इन केस में कि जब एक प्लेट नेगेटिव चार्ज हो और दूसरे पे क्या हो, पॉजिटिव हो। तो अब मुझे बी का काम तो है, मुझे बी वाले पार्ट को इरेज कर दिया। अब हम ए के लिए बात करेंगे। अब हम ए के लिए बात करें, ए पॉइंट सबसे पहले हम पॉइंट ए की तरफ गए। इस प्लेट के ए राइट साइड है, हमने इसको आगे एक लाइन पढ़ाया राइट साइड, ये पॉजिटिव चार्ज लिया इस प्लेट का। ए लेफ्ट साइड है तो एक लाइन हम लेफ्ट साइड इसके आगे। ए इस चीज को ध्यान रखना, जिधर ए है उधर ही बढ़ाएंगे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड किधर होगा। हमने बार बार बोला जब कभी भी पॉजिटिव होगा तो फील्ड आउटवर्ड होगा। और फार्मूला तुमने निकाला था कि 2 अपॉन एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये निगेटिव है, निगेटिव में फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड, ये एरो अंदर की तरफ होगा, इनवर्ड कहलाएगा ना। तो E2 इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0।
अब अगर हम ध्यान देखें तो दोनों फील्ड का डायरेक्शन ए पे क्या है, इनवर्ड है। दोनों का डायरेक्शन एक ही साइड में है। जब फील्ड का डायरेक्शन, दोनों फील्ड का डायरेक्शन एक साइड में होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देंगे। ऑपोजिट होता है तो सबट्रैक्ट कर देते हैं, E1 प्लस E2, और E1 इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और प्लस होगा बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एट ए, 2 एप्सिलॉन 0 2 कैंसिल। इलेक्ट्रिक फील्ड एट E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर काम करेगी। और इसी तरह से अगर आपने अभी जो फार्मूला निकाला था E इज इक्वल टू, E का वैल्यू निकाला था, वो क्या था, E की वैल्यू फॉर द सिंगल शीट, इन्फिनिटी लॉन्ग सिंगल शीट के लिए E का फार्मूला आपने निकाला क्या था, आपने डेराइव किया कि E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर कोई बोलता है ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर डिस्टेंस, तो हम पाएंगे क्या, ये डिस्टेंस पे वेरी नहीं करता, क्योंकि इस फार्मूला में कहीं डिस्टेंस नहीं है, और इसलिए ये पैरेलल होगा, इसकी E की वैल्यू चेंज नहीं होगी आर के चेंज होने के साथ साथ। इसी के साथ अब हम इन्फिनिटी लॉन्ग शीट प्लेट कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट टॉपिक हम इसकी नेक्स्ट